Namaskar and a very good morning. Welcome to the webcast from Kotak Securities. I'm your host and guide Anindya Banerjee. चलिए आज मैं आपको एक सिनारियो बताता हूँ और फिर एक क्वेश्चन पूछता हूँ उसके बाद कि मान लीजिए ऑयल प्राइसेस इज एट अ 3-year हाई क्लोज टू $80. डॉलर इंडेक्स इज ऑलमोस्ट एट अ 1-year हाई अबव 94 और यूएस जो 10-year ट्रेजरी बॉन्ड डील्स है दैट इज ट्रेडिंग अराउंड 1.5-3-4 month high. ये सिचुएशन में what would be your expectation from dollar rupee? You would have definitely said it would have been much higher, but that's not the case. अभी डॉलर रुपी 74 के ऊपर या 74 के ऊपर होल्ड तो कर रहा है, मगर मोमेंटम कहाँ है? मोमेंटम इज सिंपली मिसिंग. इसके पीछे कुछ कारण है. कारण एक है कि IPO फ्लोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. FPI flows be in the secondary market still strong because equity market is still holding up, which is keeping the sentiment positive. अगर flows रहेगा तो that will be supportive for the rupee. And third factor, ये जो reforms और disinvestment, especially disinvestment program, starting off with Air India, उसके ऊपर जो expectation है वो काफ़ी high है. So if this disinvestment program kicks off with Air India, then it can have a positive impact on India. So because of all these factors, depreciation bias तो है but बहुत ही slow है. तो ये situation में कैसे trade करना चाहिए? There are two kinds of strategies which I would suggest. One is because bias upward है और 74 के आसपास बहुत तगड़ा support है, तो you can sell a 74 strike put or 73-75 strike put October 27th expiry and hold that as long as dollar rupee October futures is not closing below 74 on a daily closing basis. Similarly, futures में भी अगर aggressive कोई ट्रेड करना चाहता है तो buy on dips कर सकता है. सेम थिंग 74 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के on a daily closing basis. रेजिस्टेंस है 74.60 और फिर 90-75 के आसपास, क्योंकि ये 74-75 का फिलहाल एक रेंज है. अगर हम लोग ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट देखें तो 74 पुट में लार्ज ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है विच इज़ गोइंग टू बी सपोर्टिव फॉर डॉलर रुपी. 74.50 में लार्ज ओपन इंटरेस्ट है कॉल ऑप्शंस पे विच मीन्स इट विल एक्ट एज एन इंटरिम रेजिस्टेंस, बट बिगर सप्लाई जोन इज नियर 75. तो अभी फिलहाल 74 हाफ और मैक्सिमम 74-75 का एक अभी फिलहाल रेंज है, कंसिडरिंग की ग्लोबल सिचुएशन. ग्लोबल सिचुएशन चेंजेस इफ इट बिकम्स मोर नेगेटिव फॉर रिस्क, देन दिस रेंज मे ट्राई टू ब्रेक हायर. इफ इट बिकम्स मोर से पॉजिटिव फॉर रिस्क, इट मे ट्राई टू ब्रेक लोअर. सो दिस इज द रेंज एंड यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली. एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इंटरनेशनल करेंसीज के लिए, एक्चुअली दो. द फर्स्ट इज जब यूएस बॉन्ड डील्स ऊपर जाता है एंड डॉलर इंडेक्स रिमेन स्ट्रॉन्ग, सो यूएस बॉन्ड डील्स इज राइजिंग एंड डॉलर इंडेक्स इज स्ट्रॉन्ग, वो सिचुएशन में इट हैज़ बीन सीन दैट येन INR comes under selling pressure and that's exactly what is happening. So this is something which you can observe. So येन INR पे ये प्ले आउट हो रहा है. और दूसरा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी कोई मेजर इक्विटी सेल ऑफ होता है उसके साथ स्ट्रॉन्ग डॉलर इंडेक्स रहता है, तब GBP/INR कम्स अंडर ह्यूज सेलिंग प्रेशर एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल फॉर daily updates and trading calls. So that's it folks, this is Anindya Banerjee signing off. Have a fantastic day ahead.